जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसुहेड जेडडी दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 10 और गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा का विषय है कि जीव निश्चय न से असंख्यात प्रदेशी है और संसार अवस्था में व्यवहार से संकोच विस्तार वाला है। ठीक है, पेज नंबर 91 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ है। प्रत्येक जीव संसार अवस्था में भी असंख्य प्रदेशी रहता है, वह निश्चय है, लेकिन व्यवहार से समुद्घात अवस्था रहित, जैसे वस्त्र का सिकुड़ना अथवा विस्तृत होना होता है, वैसे संकोच विस्तार के कारण से छोटे अथवा बड़े शरीर प्रमाण से स्वयं की योग्यता को लिए रहता है। ऐसी ही वस्तु स्थिति है। जीव की ऐसी योग्यता कि उसको ऐसे संकुचित होकर रहना है और उसी समय उस संबंधी कर्म का उदय, उसी समय वैसा वैसा नाम कर्म का उदय, ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो हम कहते हैं कि शरीर के कारण जीव संकोच रूप से रह रहा है। तो किसी का कारण कारण कुछ नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। जैसे जीव में कभी ज्ञान की पर्याय में क्या ज्ञेय बनता है, स्वतंत्र योग्यता से। चारित्रिक गुण गुण की पर्याय में क्या राग होता है, अपनी उपादान शक्ति से। उसी तरह से सिकुड़ना फैलना ये जीव की ही योग्यता है। ऐसा ऐसा घनिष्ठ संबंध है, उसी समय ऐसा नाम कर्म का उदय भी होएगा, है ना। तो हम ऐसे उपचार से कह देंगे नाम कर्म के कारण, शरीर के कारण, है ना। और देखो, अब जैसे एक शरीर में आया, मान लिया मनुष्य शरीर में आया, है ना। तो अब ये शरीर मोटा हो रहा है। जैसे कोई पहले तो कोई बहुत पतला था, फिर मोटा हो रहा है, तो मोटा हुआ ना तो आत्म प्रदेश भी फैल जाएंगे। कोई दुबला हो गया तो उसी उसी गति में दुबला हुआ तो आत्म प्रदेश भी सिकुड़ जाएंगे। पर इसके कारण ये नहीं हो रहा, इसके कारण ये नहीं हो रहा, इस बात का हमेशा हमारे को ध्यान रखना है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है ना, ये खास बात है। क्या बोल रहे हैं, ऐसी ही वस्तु स्थिति है। शरीर प्रमाण आत्म प्रदेश है, उनमें सभी गुण सत्य हैं, लेकिन शरीर के किसी एक भाव में बिच्छू का डंक लगे अथवा शीत उष्ण का स्पर्श हो तो संपूर्ण आत्मा को उसका ख्याल आता है। इसलिए ज्ञान सुख इत्यादि जीव के सभी गुण जीव के समूचे भाग में अर्थात असंख्यात प्रदेश में अखंड अभेद रूप से व्याप्त हो रहे हैं, रह रहे हैं। सारे गुण अभेद अखंड रूप से रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जीव अभेद है, अखंड है ना। तो गुण नया नहीं होता और उसका नाश नहीं होता। ये चर्चा अपन ने पहले जैसे ज्ञान की बात करें ना कि ज्ञान सर्वांग में है, ऐसे ही श्रद्धा भी सर्वांग में है, चारित्र भी सर्वांग में है। इसका भी एग्जाम्पल अपन ने पहले भी लिया है कि जैसे ऐसे सामने देखा, ओ सांप, तो उसको देखते से ही भय उत्पन्न होता है। तो कहाँ पर होता है, दिल में, दिमाग में, कहाँ होता है, सर्वांग में। सर्वांग में होता है जी। कहते हैं ना स्वेटिंग हो गई भय से एकदम से, तो कहाँ पर हुई, उंगली में, हथेली, सर्वांग में, हाँ जी। है ना। ऐसी प्रसन्नता होती है तो कहते हो वो रोम रोम खड़ा हो गया, ऐसा। तो प्रसन्नता हुई तो कहाँ पर हुई, सर्वांग में। पूजन में लिखा है ना, सर्वांग अमी है बरस रहा, सर्वांग में शांति आनंद अमृत की धार फूटी है, सर्वांग में, है ना। ऐसे ही कर्म का बंधन भी कहाँ होता है, कि सर्वांग में।
हाँ है जी, ना, ऐसा मेरे सर्वांग प्रदेश में, ऐसा आता है ना, कर्मों के बंधन, ये सर्वांग की बात है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, गुण नया नहीं होता और उसका नाश नहीं होता, कोई भी गुण नया नहीं बनता और किसी गुण का कभी नाश नहीं होता, और प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल और अनंत गुणों की अनंत पर्याय, इतना तो जीव का। अब एक क्षेत्रावगा संबंध में वहीं पर, उसी एक प्रदेश पर तेजस शरीर, वहीं पर कार्मण शरीर, और वहीं पर ये आहार वर्गणा का उदारिक शरीर। ठीक है, इतने सब संयोग बना हुआ। अब कह रहे हैं, निश्चय न से अपने देह से भिन्न तथा केवल ज्ञानादि अनंती गुण राशि से अभिन्न आत्मा, अभिन्न अपना शुद्ध आत्म स्वरूप है। क्या बोल रहे हैं, निश्चय न से देह से भिन्न है और अपने अनंत गुणों से अभिन्न है, ऐसा शुद्ध आत्म स्वरूप है। विकार, कर्म और शरीर आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्म स्वरूप नहीं है। एग्जाम्पल देखो कैसा बता रहे हैं, जैसे कंकर हजारों वर्षों तक पानी में साथ ही रहने पर भी भिन्न है, इसी प्रकार देह और जीव क्षेत्र संयोग संबंध की अपेक्षा से एक साथ रहते दिखने पर भी, दिखते हैं एक साथ रहते हुए, जड़ देह और चेतन आत्मा का स्वभाव त्रिकाल भिन्न भिन्न है। कोई भी गाथा है, कोई भी टीका है, कोई सा भी ग्रंथ हो, गुरुदेव श्री की मुख्यता क्या रहती है, हमेशा भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, यही करने योग्य। देखो अभी बहुत अच्छी अच्छी बात आएगी। ठीक है, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि अनंत त्रिकाल शक्ति रूप गुण हैं। वे अपने स्वलक्ष्य से त्रिकाल आत्मा में रहते हैं, ऐसा ही आत्मा है, अर्थात ऐसा ही मैं हूं। मैं कैसा हूं, देहादि से भिन्न और अपने अनंत गुणों से अभिन्न, ऐसा ही मैं हूं। हाँ जी। बहुत बहुत सुंदर। लोग बहुत लोग कहते हैं हम में तो बहुत अवगुण है, दूसरे को बोलते हैं तुम में तो अवगुण है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है जिसमें अवगुण होते हैं। समझ आ रही बात, हाँ जी, सारे ही द्रव्य अनंत गुणों के धनी। वे अपने स्वलक्ष्य से त्रिकाल आत्मा के साथ रहते हैं, ऐसा ही आत्मा है, ऐसा ही मैं हूं, है ना। उसके अज्ञान पने के कारण, वस्तु स्वरूप ऐसा है लेकिन अज्ञान पने के कारण जीव अपने त्रिकाल शुद्ध, एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, कुशल भाई थोड़ा सा आगे करिए, एक शब्द आया है बहुत महत्वपूर्ण, असंग गुण स्वरूप को चूका है, भूला है। ये फोर्थ लाइन में, इस पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में असंग शब्द आया है, असंग। अभी जो आपने एरो किया इसी लाइन में, त्रिकाल शुद्ध असंग गुण स्वरूप को चूका है। कैसा हूं मैं, असंग स्वरूपी हूं, मेरा स्वरूप ही असंग है, किसी के संग नहीं रहने वाला। संग संग रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, सब साथ में रहे तो कितना अच्छा लगता है। बोलो, स्वरूप है असंग, कोई किसी के साथ रह नहीं सकता, ज्ञान में मात्र गे बनते हैं, है ना, ज्ञान में मात्र गे बनते हैं, संग किसी का नहीं है। मेरा स्वरूप ही असंग है। देखो ऐसा बोलते हैं ना भैया, सत्संगति में रहो, सत्संगति में रहो, तो सत्संगति में रहो, ये उपदेश चरणान योग का, है ना। और सत्संगति में रहना कब सार्थक है, जब अपने त्रिकाल शुद्ध असंग स्वरूप को जाने,
हाँ जी। सत्संगति में रहकर क्या करना, आपको अपने को संगति वाला जानना, सत्संगति से लाभ जानना, बोलो, कुसंग से बुरा जानना। चरणानियों का उपदेश कैसा है, कुसंग में नहीं रहो, हाँ सत्संग जी। में रहो। इनके आध्यात्मिक भाव क्या है, आध्यात्मिक भाव, एक चरणानियों की शैली और एक वस्तु स्वरूप की शैली। एक उपदेश शैली होती है, एक वस्तु स्वरूप होता है। ऐसा बोलते हैं ना, कुसंगे नरक वासा, सुसंगे स्वर्ग वासा, और स्वरूप संगे मोक्ष वासा, है ना। तो कुसंग क्या है, कुसंग ऐसे यहाँ फालतू लोगों के साथ रहो, सप्त व्यसनी जीवों के साथ रहो, ये तो एकदम स्थूल बात हो गई। सप्त व्यसनी जीवों के साथ नहीं रहना, सत्संग में रहना, देव साधु के समीप रहना, ये कुसंग और सत्संग की बात है, एकदम स्थूल दृष्टि से, है ना। वास्तव में कुसंग क्या है, अपने को संयोग, ज्ञान कुसंग में रह रहा है। क्या बोला, यहाँ पर तो कह रहे हैं जड़ देह और चेतन का स्वभाव त्रिकाल भिन्न भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण क्या कर रहा है, किसका संग कर रहा है, शरीर का, कर्म का और विकार का। ये क्या हो गया, ज्ञान में कुसंग। हाँ जी। अपने आत्मा को छोड़कर बाकी सब का संग कर रहा है, वो ज्ञान कुसंग। ये कुसंग होगा। अब ये ज्ञान देवशास्त्र गुरु के समीप आकर तत्व निर्णय में उपयोग लगाने लगा तो ये हो गया सुसंग। क्या बोला, अच्छा संग हो गया। और फिर तत्व निर्णय क्या था कि मैं त्रिकाल शुद्ध असंग स्वरूपी हूं, ये क्या हो गया, स्वरूप संग। और जो स्वरूप के संग आता है उसका मोक्षवास होता है। तो देवशास्त्र गुरु की संगति करता है, संगति मतलब उनके स्वरूप को जानना, ये। और अन्यथा जो जो क्या कहना चाहिए, चरणानियों की जो शैली है, जैसे मान लिया सीता जी और रावण चुरा ले गया, है ना, तो फिर वो कुसंग हो गया ना। परंतु कुसंग में, ये बाहर का कुसंग में रहने पर भी उनके ज्ञान में कुसंग नहीं था, उनकी श्रद्धा में कुसंग नहीं था, उनके चारित्र में कुसंग नहीं था। वो तो एकदम स्थूल दृष्टि की बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ज्ञान में शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोए। तो फिर बाहर का सुसंग की वैल्यू नहीं मिली, कुसंग की। हाँ, बाहर का कुसंग में है ना, नहीं आएगा स्वरूप तो। कैसा है कि आपका ज्ञान अप्रोच करता है तो उन पर निमित्त आता है। सीता जी ने रावण का संग किया ही नहीं, तो रावण के संग ने क्या कर लिया, सीता जी को कुछ नहीं कर लिया। सेठ सुदर्शन को वो रानी ने क्या कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। अपना ज्ञान कुसंगति करता है, उससे लाभ हानि जानता है, तब कुसंग। अन्यथा लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहे। बोलो, चंदन के वृक्ष पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं, तो वो चंदन का वृक्ष कितना विष रूप हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई असर नहीं। नहीं होता। ऐसा, इसी प्रकार दो विश्व में दो द्रव्यों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालना इम्पॉसिबल है। समझ आ रही है बात, इम्पॉसिबल है। जैसे राजा श्रेणिक ने गले में सर्प डाला, अब चरणानियों की शैली में ऐसा कहेंगे कि जब उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया तो राजा श्रेणिक उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए। ओहो, कैसे वीतरागी मुद्रा के धारी है ना।
स्वरूप कैसा है कि उनकी योग्यता आई थी तो बाहर में प्रभावित होने का प्रसंग बना, निमित्त बना। ये सारे निमित्ताधीन बातें हैं, सारी निमित्त के कथन है। कोई सुसंगति में रहे और उधर उपयोग नहीं लगाए तो सुसंगति में रहते हुए भी नहीं, योग्यता नहीं है तो नहीं काम हो, नहीं काम हो। ये वस्तु स्वरूप है। और उपदेश ऐसे ही चलते हैं क्योंकि जीवों की योग्यता पता नहीं है, तो ऐसे ही कहा जाएगा कि भैया सुसंगति में रहो। पर संगति में रहकर भी क्या सीखना? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता। सारे द्रव्य असंग स्वरूपी हैं। 6 के 6 द्रव्य किसी एक साथ रह रहे हैं एक क्षेत्रावकाश संबंध में, सब एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, कोई किसी को प्रभावित नहीं करता, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई किसी को हेल्प नहीं करता। सारे ही विश्व में सारे ही द्रव्य असंग स्वरूपी हैं। पॉइंट समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंडित साहब बोलते हैं सत्संग किसके लिए? असंग स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने के लिए। वो जानता है तो सत्संग पर उपचार आते, हाँ जी। और नहीं जाने तो सत्संग क्या करेगा? कुछ नहीं। फिर भी प्रेरित वहीं के लिए करते हैं। ऐसा इस कारण स्वरूप प्राप्ति का अभाव है। स्वयं स्वतंत्र पृथक होने पर भी अज्ञान से देहादि के प्रति ममता करता है। देखो, असंग स्वरूपी होने पर भी, पृथक पृथक होने पर भी अज्ञान से देहादि के प्रति ममता करता है, और ममता के कारण आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा है। बोलो, देह के ये कुछ नहीं बिगड़ जाए, भक्ष हो अभक्ष हो कुछ भी हो, देह को कुछ नहीं बिगाड़। देह के लिए, देह के प्रति ममता से, और है कुछ नहीं। जिस देह के प्रति ममता हो रही है ना, वो देह छूट जाएगी। बोलो, जिन पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों के प्रति ममता हो रही है ना, वो नियम से छूट ही जाएंगे। हाँ जी। बोलो, जग में जिसको निज कहता मैं वो छोड़ मुझे चल देता है। तो फिर वो- ऐसी ऐसी अज्ञानता, ऐसा पागलपन नहीं करना जी, कि वो जग में किसी को अपना कहो। वन वे अपना है वो। कहोगे वो छोड़ के जाएगा तो फिर नियम से दुख होएगा। इसलिए असंग स्वरूपी भगवान आत्मा को जानो, ये ऐसा ही मैं हूं, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए कर्म शरीर रुका रहता है। देखो, शरीर के प्रति ममता, और ममता के कारण आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा सारे जीवों को है, सारे जीवों, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्रिय, सारे ही जीवों को आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा। बोलो, फिर इससे कर्म का संचय होता है तो कर्म में रुकता है। वो ये आयु कर्म उस आत्मा को वहां रोके रखता है। और राग आदि विभाव की रुचि करके, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानता ना, तो देह के प्रति ममता, उससे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा, फिर उनसे कर्म का बंधन, फिर कर्म का उदय में राग आदि विभाव, तो उनकी रुचि करके पुण्य पाप में मौज मानता है। बोलो, हम तो बस पढ़ते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, हमें तो बहुत सब अच्छा चल रहा है। प्रभु, तत्व ज्ञान के अभाव में, परिणति स्वभाव सुन्मुखता के अभाव में काय की मौज? कैसी मौज? दुखी है, मानता मौज। कैसी मौज है? बोलो, मुझे पुण्य से, शुभ व्यवहार से लाभ होगा, इस प्रकार पराश्रय विकार की प्रीति रूप ममता होने से अज्ञानी शरीर के प्रति ममता का परित्याग नहीं करता। आज सुबह थोड़ी सी इतनी बात आ गई थी कि
बच्चों को संस्कारित करने का अर्थ क्या? जीवत्व के संस्कार दो। ग्रहित मिथ्यात्व मत दो उनको कि भगवान पाप देते हैं, कि भगवान पास कर देंगे, भगवान फेल कर देंगे। ये ग्रहित मिथ्यात्व, हमारे भगवान वीतरागी हैं, अकर्ता हैं, ज्ञायक हैं। तो फिर तुरंत उधर से प्रश्न आते हैं, तो फिर बच्चों को कैसे संस्कारित करें, तो फिर क्या करें? अज्ञानी क्या संस्कारित कर पाए? सबसे पहले स्वयं को संस्कारित करो कि मैं किसी का पिता नहीं, कोई मेरा पुत्र नहीं। यहाँ से संस्कार चालू होगा। फिर वो बच्चे मानते नहीं, फिर कैसे समझाएं? फिर तो फिर आकुलता उत्पन्न होगी। फिर जीव पने देखोगे, जीव जानोगे, योग्यता का निर्णय करोगे। यदि माने तो सहज योग्यता, नहीं माने भवितव्य विचारो। हम तो आनंद में रहेंगे, हमें थोड़ी टेंशन पालनी है। समझ में आ रही है? अलग अलग जीवों की योग्यता अलग अलग है। कोई बोलेगा कोई राग विद्यमान होने पर भी, उनके सांसारिक चीजों का ध्यान रखने पर भी कोई यहाँ से उपदेश ही नहीं देना चाहेगा। क्या बोलेगा? भैया जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी है, अपन कौन काय को दें उपदेश। तो आप उपदेश मत दो, तो लौकिक चीजों का भी उपदेश मत दे दो। मतलब कितना व्यवस्थित मार्ग है। लौकिक चीजों चीजों का उपदेश देके धर्म का उपदेश नहीं देंगे, और धर्म का उपदेश देंगे तो फिर कर्ता बुद्धि से देखेंगे, तो तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितने दोष खड़े हो जाते। क्या बोला? लौकिक चीजों का उपदेश देंगे, पारलौकिक उपदेश नहीं देंगे। और देंगे उपदेश तो फिर कर्ता बुद्धि से देखेंगे, देंगे कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तो दोनों कंडीशन में क्लेश है। और अपने में जीवत्व की स्थापना करोगे, सामने वाले को भिन्न, अपने को असंग स्वरूपी जानोगे, सामने वाले को असंग स्वरूपी जीव जानोगे, उसकी योग्यता का विचार करोगे, सहजता बनी रहेगी। मार्ग सहजता का है। अपनी शांति नहीं भंग होनी चाहिए। बात सुनना है। हम तो समझा के ही रहेंगे। अबे तो हमारे बच्चे तो मानते ही नहीं। आपके बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे खराब हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चे खराब हैं। ये तो तुम्हारे तो राग देश उत्पन्न होने लगे। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि वो इस बात को राग द्वेष ही नहीं समझ रहे, कर्तव्य समझ रहे अपना, अहंकार। देखो आगे आ रही है बात, क्या बोल रहे हैं? दूसरे विद्यमान सत पदार्थ स्वतंत्र हैं। क्या बोला? दूसरे विद्यमान सत पदार्थ स्वतंत्र हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसा न मानता हुआ उनकी अवस्था को मैं बदल दूं, मैं पर का कुछ कर सकता हूं, पर मेरा बिगाड़ सुधार कर सकता है, मैं भोजन वगैरह ले सकता हूं अथवा छोड़ सकता हूं। इस प्रकार अज्ञानी को संयोग और विकार की एकत्व बुद्धि रहती है। सब आ गया इसमें, पूरा पूरा कुछ आ गया। दूसरे विद्यमान सत पदार्थ स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता स्वीकार कर लो, बस बात खत्म हो गई। बहुत रिलैक्सेशन का मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग है। पता नहीं लोग कैसे कैसे टेंशन में, डिप्रेशन में जिंदा जिंदगी जी रहे हैं। जैनी औरों की तो बात क्या करें, मुमुक्षु, स्वाध्यायी, बोलो इसको लिख लो पूरे बोल्ड लेटर्स में। दूसरे विद्यमान सत पदार्थ स्वतंत्र हैं। सारा सारा सिद्धांत आ गया दीदी इसमें। हैं? सब चीजें आ गई एक साथ, सारे सिद्धांत हाँ, अपने है ना, अनहारी और अकर्ता सब आ गए। जहाँ पे सोते हो ना सामने लिख लो, दूसरे विद्यमान सत पदार्थ हैं, उनकी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, वो भी स्वतंत्र हैं, कोई किसी का नहीं है।
उनके परिणमन कराने का अधिकार हमको नहीं है। हमारे राग से वहां भाव उत्पन्न होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो राग हे है। पहले ही निर्णय है कि इस राग से पर में कुछ नहीं होगा, फिर भी भाव आ रहा है तो अपने को टोक पड़ती है, अरे ये राग व्यर्थ का है, पर के लिए अकिंचित करे, अपने को बंध का कारण है। प्रभु इस राग का भी कब अभाव होके प्रणति स्वभाव सन्मुख हो और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट। राग काम की चीज नहीं है, समझ आ रही है है। बात। दूसरे के लिए अकिंचित करे और अपने लिए अनर्थकारी है, कोई सा भी राग हो। आचार्य भगवान को ग्रंथ लिखने के भाव में पुण्य का बंध होता है। अब जितने जीवों की योग्यता है वो ग्रंथ का स्वाध्याय करके अपना काम करते हैं। इतनी अद्भुत बात है। चेतन भिन्न स्वतंत्र है, उसको भूल जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि सब स्वतंत्र है फिर क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो? पॉइंट समझ में आया? जब किसी का कोई कुछ कर नहीं सकता फिर क्यों टोकते हो? क्या क्या समाधान है, बोलो आप लोग, बोलो क्या समाधान है इस बात का? राग है, राग और द्वेष मिटा नहीं ना अभी, इसलिए हाँ, तो अज्ञान है। सबसे पहला आंसर चाहिए, मैं नहीं टोकता। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं नहीं टोकता। मैं की स्थापना कहाँ पर? पर, भगवान आत्मा में। पर अकर्ता दीदी, क्या है? दीदी जिसने ये फिर प्रश्न पूछा परिणति ना, में, वो नहीं समझाया कि परिणति में मैंने राग टोका। उत्पन्न होता है। सुनो, हम्म, मैं नहीं टोकता, परिणति में राग की उत्पत्ति होती है, वहां से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं शब्दों के। मैं तो अकर्ता ज्ञाय हूँ। ये इस राग का भी अभाव स्वभाव की सन्मुखता से करने का उद्यम ही है। क्या बोला भैया, क्यों टोकते हो? तो सबसे पहले मैं की स्थापना का। हाँ, हम तो टोकते हैं क्योंकि हमारी प्रणति में राग है। नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं नहीं टोकता। ये राग का कार्य है, मेरा नहीं। पॉइंट समझ में आया? पर दीदी जिसने प्रश्न पूछा ना उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने कभी मत आने दो, सोचा नहीं। मत आने दो, हमको समझना है। तो हमें समझना है पर बोलना नहीं उसको। हमको समझना है, अपन तो अभी यहाँ पे बैठे हैं ना क्लास में। प्रश्न काय के लिए आया है? हमको समझ पड़ जाए। क्या समझ पड़ जाए? मैं नहीं टोकता, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। शेष राग में बोलने के टोकने के भाव उत्पन्न होते हैं, और इस राग के बारे में हमको निर्णय है कि ये बंध का हेतु है। सो हमारा ज्ञान इसका पक्ष और लक्ष्य नहीं करता। समझ में आ रही है बात? इसके भी अभाव की भावना रखता है हमारा ज्ञान, कि परिणति में से सर्व राग का अभाव कब हो। इसलिए हम राग को भला नहीं जानते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये तत्व निर्णय, ये आश्रबन तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। ये आश्रब का कार्य है, मेरा कार्य नहीं। क्लियर हो गई बात? प्रश्न दूसरे को जवाब हाँ। देने के लिए नहीं, हाँ अपने जी, को मेरे विज्ञान हो इसलिए प्रश्न नहीं है। बात सुंदर, हाँ जी। सारी बात अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। हम भी आपको बोलते बोलते अपनी तैयारी करते हैं, मैं नहीं बोलता। समझ आ रही बात? और उस राग खटकती है, राग आदि प्रणति विकारी विश्वास है, शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। इस राग का कोई पक्ष नहीं है कि इस राग से पर में कार्य होता है। हाँ जी। इस राग से पर में कोई कार्य नहीं होता, पर स्वतंत्र है। ये राग इसके लिए अकिंचित कर है और अपने लिए बंध का हेतु है। हमें राग के स्वरूप का भली प्रकार से पता है। इसका नाम है तत्व निर्णय। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ गुरुदेव बहुत श्री कह सुंदर। रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि दूसरे पदार्थ सत पदार्थ स्वतंत्र हैं ऐसा न मानता हुआ उनकी अवस्था को मैं बदल दूं, मैं पर का कुछ कर दूं, पर मेरा बिगाड़ सुधार कर सकता है, मैं भोजन वगैरह ले सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार अज्ञानी को संयोग और विकार की एकत्व बुद्धि रहती है।
अब ये चेक करो कि हमारे को कोई एकत्व बुद्धि तो नहीं है। कल वीर सागर जी भाई साहब बोल रहे थे हमको चेक करना चाहिए हम तत्व निर्णय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चेक करो अपनी परिणति, मिलान करो आगम से। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? चेतन भिन्न स्वतंत्र है, उसको भूल जाता है, उससे बाह्य परिग्रह की भावना, पुण्य पाप की भावना किया करता है। ज्ञानी को चारित्र की कमजोरी से भोजन आदि संबंधी राग होता है, लेकिन उसमें एकत्व बुद्धि और आसक्ति नहीं। वो परिणाम तो वहां पे भी हो रहे हैं, लेकिन उसका मैं पना कहाँ पर है? एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव, यह मैं प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। एक ज्ञायक भाव, संयोग अनेक प्रकार के हैं, मैं एक ज्ञायक भाव। शरीर अनेक प्रकार के हैं, मैं एक ज्ञायक भाव। कर्म के उदय अनेक प्रकार के हैं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। कषाएं अनेक प्रकार की हैं, मैं तो एक ज्ञायक भाव। पॉइंट समझ में आया? उसका एकत्व कहाँ स्थापित है? अपने स्वभाव में। देहादि से भिन्न हूं और अपने अनंत गुणों से अभिन्न। ये मेरा स्वरूप। देखो, अज्ञानी, अब उस राग की बात आ रही है। अज्ञानी दया दान पूजा भक्ति व्रतादि का शुभ राग करके, देखो अज्ञानी के लिए करके शब्द यूज होता है। एग्जैक्टली करता तो वो भी नहीं है, अज्ञानता करता है, करने के नाम पर अज्ञानता करता है। अज्ञानता के फल में ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो फिर कहते हैं कि तूने अज्ञानता की तो तूने ही राग किया। करता मानता है ना वो अपने को, तो क्या कह रहे हैं? शुभ राग करके, अरे हमने भारी धर्म किया, हमने दया दान पूजा पाठ किया ना, भारी धर्म किया। सुनो, ऐसा करें तो जीवन सफल हो। मनुष्य जीवन कैसे सफल हो? दया करो, दान करो। लोग ऐसा बोलते हैं, ये धर्म हरम की बातें तो हमको नहीं अच्छी लगती। अच्छे इंसान तो बन जाओ पहले, मनुष्य बनो पहले। बहुत तो लोग अभी कहते हैं क्या ऐसे। है? हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? तीव्र मिथ्यात्व का, तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय। ये जीव नहीं समझ सकेगा। कल योग्यता पलट जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब ऐसे वचन आ रहे हैं तो समझना इसको तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। ठीक है, मेरी मान्यता को लेकर अज्ञानी जीव ने शरीर की प्राप्ति की है। सॉरी, ऐसी मान्यता को लेकर अज्ञानी जीव ने शरीर की प्राप्ति की है। कैसी मान्यता को लेकर? अपने को देह रूप मिथ्या। जानकर, अपने को, हाँ, देह रूप जानकर, अब आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा उत्पन्न करके, राग आदि विभाव में एकत्व बुद्धि करके, राग आदि भावों से लाभ जानना, इस प्रकार से उसने शरीर की प्राप्ति की है। चार गति में और एकता वो कर रहा है। शरीर जड़ है। अब सुनो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं गुरुदेव जी। शरीर जड़ है, वह जीव को नहीं मिलता। किसी ने पूछा, आप तो साफ कहते हो कि इंद्रियों से नहीं जानता, इंद्रियों से नहीं जानता। इंद्रियां नहीं मिली होती तो पता चलता। तो क्या बोले? इंद्रियां नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते। नंबर एक। जी नंबर वही तो दूसरी बात, चाहिए। हाँ, नंबर दूसरी बात कि अभी जो वर्तमान में इंद्रियां हैं वो हमको नहीं मिली। क्या बोला? शरीर को मिलते। दो आंसर दिए। पहला आंसर क्या? यदि इंद्रियां नहीं मिलती तो हम सिद्ध होते। दूसरी बात क्या? वर्तमान में जो इंद्रियों का संयोग है वो हमको नहीं मिली। हम तो अभी भी ज्ञात ही स्वरूप है। देखो लिखा है, शरीर जड़ है, वह जीव को नहीं मिलता। हम में मिल गई, एक क्षेत्र का संबंध है, मिल गई मिली नहीं, अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन ज्ञाता स्वभाव पृथक है। ऐसा भान अज्ञानी भूला है।
इससे विकार में व्यवहार में तन्मयता करता है और इससे उसको शरीर मिलता है, बारंबार अनेक 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 शरीर धारण। बोलो, अतीन्द्रिय ज्ञानानंद आत्मा नहीं मिलता, ऐसा कहा है। अतीन्द्रिय महापदार्थ इंद्रियों में कैसे मिल जाएगा? विकार की रुचि रूप आसक्ति से उसे उसे जीव ने शरीर नामक नाम कर्म उपार्जन किया है, उपार्जित किया है। कैसे उपार्जित किया है? शरीर की रुचि से, विकार की रुचि से शरीर नाम कर्म उपार्जित किया। उसके विपाकोदय से बड़े छोटे शरीर प्रमाण से वह मिथ्या दृष्टि होता है। ठीक है, अपन इस एक पैराग्राफ को छोड़ के अगले पैराग्राफ पे जा रहे हैं। वही बात यहाँ पर भी कही। नेक्स्ट पैराग्राफ, यह जीव द्रव्य के स्वरूप का वर्णन है। यह जीव द्रव्य के स्वरूप का वर्णन है। जीव स्वयं के छोटे बड़े शरीर प्रमाण है। यह बात सर्वज्ञ भगवान के सिवाय दूसरों के मत में नहीं है। निश्चय न से जीव त्रिकाल असंख्य प्रदेशी ही है, लेकिन समय समय की योग्यता से उसमें संकोच विस्तार होता है, ऐसा इसका स्वभाव है। एक प्रदेश तो ऐसा का ऐसा ही अणु प्रमाण रहता है, उसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। असंख्य प्रदेशों की कमती बढ़ती नहीं होती, इसलिए असंख्य प्रदेशों की अवगाहना में संकोच विस्तार होता है। इससे जीव देह प्रमाण है, ऐसा कहने में आता है। असंख्यात प्रदेश रहते हैं, उनकी अवगाहना छोटी हो जाती है, अवगाहना बड़ी हो जाती है, इसलिए कहते हैं देह प्रमाण रहता है। ठीक है, जीव का ऐसा ही स्वभाव है। संकोच विस्तार क्यों होता है? देखो प्रश्न डाला, क्यों होता है? अब सुनो ध्यान से। तो कहते हैं कि ऐसा ही उसका स्वभाव है। भैया ये राग की उत्पत्ति क्यों हुई है? ऐसा ही स्वभाव है। इस समय में इसका, इस हेतु से, इस कर्म के उदय में ऐसे ही राग उत्पन्न होना था। जीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है। कौन कराता है? कोई नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। कभी कभी निमित्त के ऊपर आप आरोप डाल के कर्तापने से भी कहते हैं, परंतु एक द्रव्य उसके जो भी विकार स्वभाव शुद्ध पर्याय विकारी पर्याय जो भी उत्पन्न होती हैं, सब अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने स्वकाल में अपने अपने कारण से होती है। कल चर्चा आ गई थी, अब द्रव्य के ही कारण नहीं होती तो पर की क्या बात करें? निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार है। समझ आई बात? कल हेतु दिया था कि द्रव्य के कारण नहीं होती, तो इसका क्या हेतु दिया था? बोलो, कौन बताएगा? द्रव्यता कर्ता निष्कर्म है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, सदा एक जैसा रहता है। ये हाँ, ये आंसर तो कल भी आया था। कल जो बात कही थी यहाँ ऐसे बताना है दीदी कि ये दूसरे कोई इसके कारण नहीं है, वो स्वयं ही कारण है। फिर एक बात और कही थी, बोलो। योग्यता की और एक कोई बात चाहते हैं कही कि थी ऐसी मैंने, योग्यता है। पर्याय अनेक रूप होती है, ऐसा कुछ बोला था। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट था। द्रव्य सदा एक रूप है, तो एक रूप द्रव्य से एक रूप पर्याय होती रहेंगी, पर हम स्पष्ट देखते हैं कि पर्याय अनेक प्रकार की हैं, द्रव्य तो एक ही प्रकार का है। इससे पता चलता है कि पर्याय पर्याय से होती है, द्रव्य से नहीं। फिर भी द्रव्य की पर्याय क्यों कही जाती है? अन्न की नास्ति करने के लिए इसी द्रव्य की पर्याय है, इसलिए कहा जाता है। परंतु द्रव्य तो एक रूप है, उसकी पर्याय सदा एक रूप होनी चाहिए। दीदी जरा फिर से बताओ दीदी, समझ में नहीं आया। द्रव्य कैसा है? अनंत गुणों शक्तियों का धारी, सदा एक रूप।
द्रव्य में कुछ घटता बढ़ता है, कम ज्यादा होता है? नहीं। बोलो, नहीं होता। पर्याय कैसी होती है? घटती है, बढ़ती है, कम होती है, ज्यादा होती है। आश्रम के स्वरूप में लिखा है ना, अध्रुव अनंत है और पदार्थ। अनित्य है। अध्रुव है, उनमें ध्रुवता नहीं है, और अनित्य है। जैसे शुभ भाव है ना, तो शुभ भाव ही कैसा है? कभी तीव्र शुभ भाव और कभी मंद शुभ भाव, कभी तीव्र पाप, कभी मंद पाप। तो ये घटता बढ़ रहा है। तो ऐसा भगवान आत्मा घटता बढ़ता है? एक नहीं। बात हुई। उससे दूसरा क्या? अनित्य है। ये पहले तो घटता बढ़ रहा है, पुण्य पाप, और कभी पाप पुण्य में बदल जाए और पाप पुण्य में बदल जाए, तो वो नित्य नहीं रहता। पाप भाव सदा नहीं रहता, पुण्य भाव सदा नहीं रहता। तो यहाँ तो बहुत बदलाव है, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। तो यदि इसके कारण पर्याय जानेंगे, मानेंगे, तो फिर ये भी एक जैसी होनी चाहिए ना, इसके इसके कारण से होने वाली। हाँ जी। इससे पता चलता है कि पर्याय पर्याय से होती है, कोई भी पर्याय। ठीक है? क्या एक दीदी तो मगर सदा मगर दीदी यहाँ इसके संबंध में ये बात क्यों आई वो समझने मांगती थी हम। यहाँ संकोच विस्तार की बात है ना, तो वहाँ ये बात क्यों आई? ये वाली बात इसलिए आई कि जो जीव में संकोच विस्तार भी हो रहा है, वो स्वयं के ही कारण हो रहा है। यहाँ से बात, बराबर, वो पर्याय पर्याय की बात। हाँ, हाँ, वो स्वयं के कारण हो रहा है। वस्तु में शक्ति तो कैसी है? असंख्यात प्रदेश कभी घटे बढ़े नहीं, सदा एक रूप रहे, और पर्याय में संकोच विस्तार हो रहा है। किसके कारण? प्रश्न आ रहा है ना, संकोच विस्तार क्यों होता है? तो कहते हैं ऐसा ही उसका स्वभाव है, कोई दूसरे के कारण नहीं है। तो क्या इसलिए बात आ गई, जब अन्य दूसरे के कारण नहीं हाँ, है, तो यहाँ जब द्रव्य के ही कारण नहीं है, तो अन्य दूसरे के कारण तो क्या बात है? इसलिए ये वाली बात है। अभी और देखो यहाँ क्या भी कहते दीदी दीदी स्वभाव इसलिए बोला कि अन्य दूसरे के कारण ही, इसलिए बताना है, जैसे हमने हैं। कल बोला था। ऐसे तो बस विकार भाव है, मगर हाँ बस बराबर। देखो क्या बोल रहे हैं कि नाम कर्म के कारण से संकोच विस्तार होने का कहना, वो तो निमित्त का कथन है। भैया नाम कर्म ऐसा बांधा कि सूक्ष्म से छोटे छोटी अवगाहना हो जीव की नाम कर्म के कारण, तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं, निमित्त है पर ऐसा नहीं है। जीव की योग्यता ऐसी है कि इतना इतनी उसकी अवगाहना इतनी ही होगी। ठीक है? और देखो ये विग्रह गति का जो स्वरूप है ना, ये पर्याप्तियों की जो चर्चा है, यहाँ से बहुत स्पष्टता आती है कि वो जीव पूर्व से ही, जैसे यहाँ से मनुष्य गति को छोड़ा, अब दूसरी गति में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होने जा रहा है। अब वो तो गर्भ में भी नहीं, सब मूर्छन है। तो वहां जाके जैसे उसकी पर्याप्ति पूर्ण हुई ना, तो अपनी अवगाहना ही लेके स्टार्ट होगा वो वहां से, और फिर आहार वर्गणा तो बाद में इकट्ठी होंगी, फिर उसमें भी अंतर्मूर्त लगेगा, तब उसकी पर्याप्ति पूरी होगी। एक एक पर्याप्ति में एक एक अंतर्मूर्त, सारी पर्याप्ति मिलकर भी एक अंतर्मुहूर्त, तो उतना टाइम तो लग ही रहा है ना। लेकिन ये जीव को इतनी अवगाहना होगी, ये पूर्व से फिक्स है। विग्रह गति में जा रहा है ना, तो अपना पूरा आगामी गति का सब कुछ इधर से ही लेके जा रहा है कि अब वो कैसी कंडीशंस में उसका सारा आउटर इनर क्या कुछ होगा, वो सब प्रीफिक्स है। समझ आ गई बात? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तो नाम दीदी कर्म के दीदी कारण। दीदी 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 वो आहार वर्गणा एक मंत्रमुहूर्त के बाद प्राप्त करेगा, तभी तक विग्रह गति में जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी अवगाहना होती है, तभी तक क्या होता होगा? तो ये कहना है कि इसकी, इस जीव की अवगाहना कितनी होगी, ये पूर्व से सुनिश्चित है कि नाम कर्म और पर्याप्ति निश्चित करेंगी, ये कहना है।
समझ आ रही बात? तीन माने समय के नाम कर्म वगैरह निमित्त मात्र है, ऐसे आप बताते हैं हाँ। वहाँ। हाँ, बस इतना कहना है, ऐसा। जीव की योग्यता है, बराबर। हम्म। चलिए समय तो हो गया है, अपन ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। असंख्य प्रदेशी आत्मा की अंतर्मुखता से तेरा कल्याण होता है, कहीं पर सामने देखना नहीं रहता। देखो जब ये सारी बातें ख्याल में आती हैं तो हमें पर की डिपेंडेंसी छूट जाती है। ये कहना है स्वतंत्रता प्रकट होती है, मेरा कुछ भी पर के कारण नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी उपादान यहाँ जीव की है, तो उसको स्वतंत्रता भाषित होने लग जाती है। हरी बात समझ में? नहीं अब लोक की चिंता नहीं, कर्मों का भय किंचित, कर्म मेरा क्या बिगाड़ सुधार करेंगे, ये कहना है। ठीक है, जीव अरूपी पदार्थ होने पर भी उसको भी संकोच विस्तार होता है, यह सर्वज्ञ के अतिरिक्त दूसरा नहीं जान सकता। साधारण जीवों को तो यह बात जानना कठिन हो जाती है। एक आत्मा निश्चय से असंख्य प्रदेशी, लेकिन व्यवहार से संकोच विस्तार धर्म द्वारा देह प्रमाण है। यह जीव के धर्म की बात है, इस धर्म के पहचाने बिना जीव को पहचाना नहीं कहा जा सकता। गुरुदेव श्री हर सिद्धांत के बाद कहते हैं ये ही धर्म है, इसी से धर्म होगा। धर्म होगा मतलब शांति होगी, निश्चिंता होगी, रिलैक्सेशन होगा, दुख मिट जाएंगे, कर्म बंधन टूट जाएंगे, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, नया कर्म बंधेगा नहीं। इस टोटल पैकेज का नाम धर्म। बोलो, इतना जानना और धर्म हुआ बस। इसलिए सच्ची समझ का नाम धर्म। बाकी वो क्या कह रहे हैं, क्या तुमने धर्म वरम करा, ऐसा। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।